आज हम लोग त्योथर क्षेत्र के ग्राम ददरी के भेड़ा घाट धार्मिक स्थल पे आए हैं। माफ़ कीजिएगा, नाथ घाट। तो यहाँ पे कोई जाने का रास्ता नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग जाने इसे ददरी का भेड़ा घाट ही कहा जाता है, इसलिए गलती हो गई। गाड़ियाँ कोई भी ये देखिए आप, नहीं खड़ा हो सकता है यहाँ पे। सारे के सारे व्हीकल्स पीछे यहाँ हैं। से 3 किलोमीटर आपको हम लोग पहाड़ी पे चढ़ाई आगे आपको चढ़ना पड़ेगा। पहाड़ी पे मिलते हैं। और ये हम लोग रास्ते को पार करके आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ही मज़ा आ रहा है, बाइक भी है बहुत ज़्यादा। ये हमारे साथी पैदल आ रहे हैं, ना यहाँ कोई बाइक है ना यहाँ कोई गाड़ी आना है। आपको पैदल ही चलना पड़ेगा। यहाँ पे ये रास्ता है, पत्थरनुमा रास्ता है ना भैया। हम लोग आप पहाड़ के अंदर इंटर कर गए, पर यहाँ शायद रास्ता बंद है। रास्ता हम लोगों को क्लियर नहीं हो पा रहा है। खोज रहे हैं, चल रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। दिख रही है सामने, कुछ समझ में नहीं आ रहा है रास्ता किधर से है। अरे यार यही तो रास्ता है शायद, कि जंगल के अंदर से रास्ता आप लोग देखते रहिए, हम आपको बताते रहेंगे रास्ता, जो कि हमें खुद नहीं पता है। अभी खोजना पड़ेगा। अरे 5 मिनट चल रहे हैं आगे आगे। बहुत ही बीहड़ जंगल है। यहाँ पे आए तो मौसम बना के आए। परिस्थिति ऐसी है कि अगर आप यहाँ पर गुम हो जाएंगे तो कम से कम 5 से 10 लोग लेके आइए साथ में। आप अपने से इससे बाहर नहीं निकल सकते हैं। तो मैं आप लोगों से यही गुजारिश करना चाहूँगा कि ऐसी अनजान जगहों पर जब भी आएँ, किसी साथ में ऐसे आदमी को लेकर आएँ जो इसके बारे में जानता हो और वाकिफ़ हो यहाँ के रास्तों से। चलिए देखते हैं, हमारी यात्रा आगे बढ़ रही है। आप लोग, ये बारहसिंगा हम लोगों को दिख रहा है, अपने झुंड के साथ है ये। हम लोग इसे बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे चुपचाप यहाँ से निकलने भलाई। और इनके झुंड से निकलना ही भलाई है। यहाँ से निकलते हैं हम लोग अब। आइए 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 आइए, जल्दी आइए, कम फास्ट आइए 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 आइए। बहुत सारा यहाँ पर कई सारे जंगली जानवर मिलते हैं, तो आप उन्हें छेड़े ना, उन्हें उनकी हालत पर छोड़ दें, क्योंकि आप उनके घर आए हुए हैं। और बिन बुलाए किसी घर में आप अगर जाते हैं तो सामने वाले को बुरा ही लगेगा। तो सावधानी रखें ऐसी जगहों पर। और चूँकि हम लोग बहुत दूर आ गए हैं चलते चलते, और रास्ते कुछ पता नहीं चल रहा, तो हम लोग लौटने के लिए निशानी के तौर पर हम इस कपड़े को यहाँ लगा रहे हैं, ताकि लौटते समय हमें जो है यहाँ पे दिक्कत ना हो। ऐसी जगहों पर आप एक निशान ज़रूर छोड़ दें, जैसे कि मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, मैं क्रॉस का एक सिंबल, ताकि लौटने वक्त हमें आसानी हो। देख रहे हैं हम लोग, रुको भाई रुको, वहाँ से लगभग 4 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई पर आ चुके हैं। और हमारी अब जो लेडीज़ें हैं, जो हमारे साथी हैं, जो देखिए चल नहीं सकती हैं, इनकी हालत उन्हें लाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। यहाँ पे ख़राब हो रही है, बहुत ही ख़राब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है यहाँ पे। और चूँकि आज मौसम अच्छा है तो कुछ ज़्यादा तकलीफ़ नहीं हो रही, पर देखते हैं आगे चल के क्या नज़ारा है। चूँकि अब रिकमेंडेशन यही है कि बुजुर्ग औरतों को जिनके घुटनों में दर्द है वो यहाँ पर ना ही है तो ज़्यादा अच्छा है। जी बिल्कुल, धन्यवाद। अब आप यहाँ का नज़ारा देखिए। हम लोग वो नीचे चोटी से आए हुए हैं। जो दिख रही है आपको, वहाँ से हम लोग आए हैं। ये जो नदी आपको दिख रही है, ये नदी, यहाँ से हम लोग अनवरत चल रहे हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं, हम लोगों ने 1/3 रास्ता पार कर लिया है। हमारे साथी ऐसी ही है, आप देख सकते हैं, बहुत थके हुए हैं। पत्थर है और चढ़ाई आप देख सकते हैं, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। मतलब आपको कोशिश करें कि हाफ पैंट पहन के यहाँ पर आएँ जी, कि फुल पैंट या फुल शर्ट में आने पे बहुत ज़्यादा ही दिक्कत हो रही है। चलिए अब आपको ले चलते हैं आगे की ओर। अब आप यहाँ का नज़ारा देखिए। हम लोग वो नीचे चोटी से आए हुए हैं। जो दिख रही है आपको, वहाँ से हम लोग आए हैं। ये जो नदी आपको दिख रही है, ये नदी, यहाँ से हम लोग अनवरत चल रहे हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं, हम लोगों ने 1/3 रास्ता पार कर लिया है। हमारे साथी ऐसी ही है, आप देख सकते हैं, बहुत थके हुए हैं। पत्थर है और चढ़ाई आप देख सकते हैं, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। मतलब आपको कोशिश करें कि हाफ पैंट पहन के यहाँ पर आएँ जी, कि फुल पैंट या फुल शर्ट में आने पे
बहुत ज़्यादा ही दिक्कत हो रही है। चलिए अब आपको ले चलते हैं आगे की ओर, कि हम लोग अभी तक जंगल के बीच से आ रहे थे, तो जंगल के अंदर जैसा कि आपको पता होगा बहुत ज़्यादा उमस रहती है, ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा है कि 10 कदम भी नहीं चला जा रहा। तो अब हम लोग कुछ खुले के रास्ते में आए हुए हैं, यहाँ कुछ देर रेस्ट करेंगे। यहाँ थोड़ा सा खुलापन सा लग रहा है, माहौल भी ठीक है, लेकिन आप यहाँ तक निश्चित तौर पे कोई भी रास्ता नहीं है, ना अभी तक हमें कोई भी इंसान मिला है। निश्चित तौर पे ऑक्सीजन की भी कमी महसूस हो रही है अब तो, लेकिन नज़ारा बहुत अच्छा है। हम लोग यहाँ पर 10 मिनट आराम करेंगे और उसके बाद जाएंगे। देखिए ये सीढ़ी नुमा चढ़ाई है बिल्कुल। अरे काहे की चढ़ाई भाई, केवल पत्थर रखा है, हालत ख़राब हो चुकी है। खाली पत्थर देखिए, इनसे चला नहीं जा रहा है और सेम कंडीशन मेरी भी ऐसी है। हमारे टीम लीडर आगे चल रहे हैं। हरियाली का आपको बहुत अच्छा यहाँ पे आनंद प्राप्त होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए पूरा का पूरा गांव दिख रहा है, काफ़ी प्राकृतिक माहौल है, लेकिन बस ये है कि इंसानों की पहुंच से दूर है तो सुरक्षित है, वरना इंसानों ने तो किसी भी बस्ती को रहने लायक नहीं छोड़ा। चलिए हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। अब हमें वहाँ से कुछ मंदिर के घंटे की आवाज़ आ रही है, तो संभवतः हम यही कह सकते हैं कि संभवतः हम अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव पर हैं और मैं ये कहूँगा अपने साथ पानी की बोतल भी लाएं। अपने मंजिल की ओर पहुंच रहे हैं हम लोग, पर हमारे साथियों की जो हालत है वो बहुत ख़राब हो चुकी है। आप देख सकते हैं हम लोग कहाँ चढ़ के आ रहे हैं, और हम लोगों से गलती हुई कि हम लोग पानी भी लेकर नहीं आए। आइए ऊपर अब प्राकृतिक पानी का सेवन करेंगे, झरने का। चलिए फिर अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। चलिए आ तो गए हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद अचंभा ये होता है कि इतने ऊपर जो हमारी मंदिरें बनी हैं, वो जब बनाई गई होंगी, ईंट बालू सीमेंट मोरंग कैसे कैसे आए होंगे, वो तो या तो यहाँ के लोग जाने या तो ऊपर वाला। कि हमारी लोग की तो हालत बिल्कुल खस्ता हो चुकी है, रास्ता ही नहीं था, हम लोग गलत रास्ते से आए थे और रास्ता अंत में सही मिला है। तो आइए आप देख सकते हैं कि जो पहाड़ियाँ हैं इनसे पानी बहता है, जो कि झरने का रूप ले लेता है। देख सकते हैं आप, काफ़ी अच्छा यहाँ का व्यू है। अब हम लोग इतना थक चुके हैं, तो अब जब तक झरने में स्नान नहीं करेंगे तब तक शरीर की थकावट नहीं जाएगी। तो मिलते हैं आगे एक वीडियो में। देखिए इतना दूर हम लोग चढ़ने के बाद हम लोग आ गए हैं और यहाँ से छोटे हो गया है, छोटे झरनों की शुरुआत हो रही है। नहीं, मग्गे से तो नहीं कह सकते हैं, चम्मच से ज़रूर कह सकते हैं। इतना चढ़ने के बाद फिर भी यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, पर्यावरण है, वो दिल को छू लेने वाला है। धोखा देखिए नज़ारा आप हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं और लोग की भीड़ भी है कुछ यहाँ पे कुछ दर्शनार्थी श्रद्धालु लेकिन पहले से आए हुए हैं। अचंभा इस बात का होता है, मैं अपने मन्नू भाई तो बोलूँगा कि साइकिल दिखाएं पीछे जी बिल्कुल, कि यहाँ आदमी का ही आना पॉसिबल हो जाता है। ये साइकिल यहाँ पर एक चर्चा का विषय है हमारे लोग के बीच। साइकिल यहाँ पर आई तो आई कैसे? हमारे आने में हालत ख़राब हो गई, सलाम उस आदमी की जिसने साइकिल लाई। पर हवा इतनी अच्छी चल रही है, मौसम इतना प्यारा है कि सारी थकावट दूर हो गई हमारे लोग तो हो गई बस गम। और फाइनली हम लोग इस फॉल के पास आ गए हैं। काफ़ी सुंदर लग रहा है देखने पर ये। और अब हम यहाँ पर स्नान करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक ये कुंडनुमा बना हुआ है और इसीलिए इसे नाथ घाट कहा जाता है। इसी कुंड में खड़े होकर हम नहाएंगे और तो पानी ठीक है, बाल्टी द्वारा बह रहा है। आप इस चीज़ को मान नहीं पाएंगे कि इतना सुंदर लग रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे ये काई है बहुत है, और यहाँ पे आराम से किसी भी प्रकार की यहाँ पर छेड़खानी न करें। ये प्राकृतिक स्थल है और यहाँ पर मनुष्य की छेड़खानी बर्दाश्त नहीं है प्रकृति को। और मैं कहूँगा एक बार यहाँ पे और दिखाएं, और जहाँ इंसान पहुँचता है वहाँ कूड़ा जरूर फैलाता है। जितने लोग यहाँ खाना खा के फेंक रहे हैं, सबके थाली पत्तल यहीं पर देखिए काफ़ी अच्छा यहाँ पे। अब हम लोग यहाँ पर नहाएंगे, ठीक है। ये मैं हूँ, ये हमारा प्राकृतिक स्थल है और अब हम यहाँ स्नान करेंगे। अरे भाई ये हमारा छोटा सा जो हम लोग आए हैं प्राकृतिक स्विमिंग पूल जिसे कह सकते हैं, नाथ घाट। आप देख सकते हैं हम यहाँ पहुँच चुके हैं और अब हम यहाँ नहाएंगे। और आप विश्वास नहीं मानेंगे, इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पे
इतना सुंदर लग रहा है, लेकिन लोगों को देखिए शैम्पू फेंक फेंक यहाँ रखा है, पूरा शैम्पू फेंक। यो मैन, यो नहीं मग्गे से तो नहीं कह सकते। वीडियो बनाओ। बन रहा है भाई, बन रहा है। ये देखिए पानी मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे बर्फ पिघला के भेजी जा रही है ऊपर से। बहुत ठंडा भी है। और ये प्राकृतिक स्विमिंग पूल, ये देखिए बिल्कुल से बर्फ पिघला कर भेजी जा रही है हमारा प्राकृतिक सौंदर्य। ये भी देखिए गंदगी जो मानव ने किया है। ये ये कहूँगा कोई मतलब नहीं है गोवा दिल्ली मुंबई जाने से, एक बार पधारिए यहाँ पर, सब कुछ भूल जाएंगे आप। बहुत ही अद्भुत नज़ारा, ये है प्रकृति और ये है इंसान। अंतर दिखाओ। मेरा वीडियो एक मिनट। हमारे गाइड साहब भी, दूसरे भाई साहब भी पहुँच चुके हैं जो हमें यहाँ तक लेकर आए हैं। ये भी अद्भुत स्नान कर रहे हैं। इसके बाद मेरा भी नंबर है, मैं भी जाऊंगा। अब मैं यहाँ पर एक घोर तप करूंगा जिससे करीब 1 घंटे तक चलेगा। कोरोना महामारी को समाप्त करने के लिए, महामारी को समाप्त करने के लिए एक भयानक तप का आयोजन किया जाएगा यहाँ पर। ओम गंगवे नमः। एक जाप हो जाए, एक मंत्र हो जाए भाई साहब, एक मंत्र हो जाए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदना मृत्युर्मुक्षिमामृता स्वाहा। है मेरा नंबर भी आ गया। और ये ना बर्फ गिर रही है मेरे सरों पे, और ये क्या कहूँ, ये प्रकृति है, ये प्रकृति है। हो। अब मैं यहाँ भी थोड़ी देर महादेव की तपस्या करूँगा। हर शंभो, धन्यवाद हो प्रभु, आपने इस प्रकृति को हमारे बीच भेजा। हरि ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। चार देश के सिद्धांत। सही बात। जब गऊ का लोग हिंदू कहने वाले कहते हैं हम हिंदू का है कि हिंदू हो। सही बात है। जब आप गाय खा रहे हो, जब तुम गाय कटवा रहे हो, धन्य हो, दुर्भाग्य होते हुए भी अभागी की ओर बढ़ रही है। कोरोना नहीं आएगा तो क्या कोरोना नहीं आएगा तो क्या होगा? महादेव का तीसरा नेत्र तो खुलेगा ही। और जब गऊ का प्राण भाई आवाज दे रहा सृष्टि देखने वाले के पास, यहाँ तो हमका भलाई तो फूल बरसी नहीं होगा, नहीं होगा। है गति जाए कहिए, चाहे शांति हो चाहे महात्मा, चाहे राजा हो चाहे प्रजा। अब वो खार अउबई गई, ओका टाइम अउबई नहीं। अच्छा, ये 12 महीने इसी तरह रहता है ना? 12 महीना 24 घंटे। अच्छा हाँ। हमारे मध्य प्रदेश में आता है ये गांव घाट के नीचे, और ये आधे अधवई में पहाड़ पर्वत है। ये धाराएं जग की प्रकृति है, इनका आनंद बड़े भाग्य से मिलता है। जो इस धारा में स्नान कर लेता है, अपने अंदर पी लेता है, 5 डुब भी पी लिया तो उसके अंदर की पूरी बीमारियां खत्म हो जाती हैं। बगैर सिद्धांत से ये नहीं कि हम गए थे पानी पीने कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब ये होता है कि आप सिद्धांत से इसको मांगेंगे तो अवश्य गंगा माई सतरूप सही रूप में आपको ये गली देगी। देखिए इन भाषाओं पर तेजी बढ़ रही है गंगा माई की, और तेज हो रही है। जैसे जैसे लोग यहाँ बढ़ रहे हैं, पानी का बहाव और तेज होता चला जा रहा है। ये है गंगा का दूसरा प्राण। इसलिए गंगा में बैठ के कह रहा हूँ कि हे देश के वासियों, गंगा माई की तरफ से, इस धरती के रचने वाले की तरफ से, आकाश पाताल की तरफ से, चारों दिशाओं की तरफ से सब कोई अपने माता पिता की सेवा करना, और धरती में गौ माता प्राण बचाओ, हिंदू मान के या किसी धर्म को मान के, कि प्राणों की आहुति ऐसे मत करो। जागो जागो, इस धरती में जागो। ये शक्ति है, ये सृष्टि की बनी हुई चीज है, ये किसी के ताकत नहीं है जिसको बनाकर दिखाएगा। जैसा कि आपने हर हर महादेव जय हो, ये हमारे यहाँ के प्रमुख पुजारी थे जिन्होंने यहाँ के बारे में बताया, और आगे भी अब हम लोग जानकारी लेते रहेंगे यहाँ की। देखिए हम लोग आ गए हैं नहाने के बाद, नहा चुके हैं झरने में। अब इसके टॉप फ्लोर पे जा रहे हैं, इससे भी ऊपर पहाड़ी के भी और ऊपर हम लोग देखना चाहते हैं झरना आखिर में बह कहाँ से रहा है।
तो हम लोग यहाँ से आप इसका व्यू देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत व्यू है। मन को बड़ी प्रसन्नता मिलती है ऐसी जगहों पर आकर। आइए अब हम ये रास्ता आपको दिखा रहे हैं, पथरीला रास्ता है। देखिए ये पथरीला रास्ता ऊपर चढ़ता है। ये तो और इंसानों ये द्वारा बनाया गया है, लेकिन चलिए। जो नीचे से आए थे तो वो जंगल था। अब थोड़ा बने हुए रास्ते पे हम लोग झरने के ऊपर जा रहे हैं। आइए लेके चलते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ लिखा क्योंकि हुआ यहाँ सा भी है प्राचीन मंदिर है, तो यहाँ पर कुछ राजाओं द्वारा कुछ ये लेख है। मति रामानुजाय नमः, ऐसा का कुछ मत है। देखिए ये पत्थर पर इसे उकेरा गया है और बहुत ही इसमें कुछ लिखा हुआ है। हमारे पास वक्त की कमी, इसलिए हम इसे पढ़ नहीं रहे हैं, बाद में इसे वीडियो में देखा जाएगा। लगा देंगे और ऊपर आइए, और हम कोशिश करते आगे हैं ऊपर झरने के चलते हैं। चलने की। देखते हैं आखिर झरना बहता तो बहता कहाँ से। और ये देखिए हम और ऊपरी सिरे पर आ गए हैं इस जगह के। सेल्फी पॉइंट जैसे कह सकते हैं कि यहाँ आप से इसे देखकर अगर एक बार आप नीचे देखेंगे तो एक डर सा तो लगेगा ही लगेगा। हम भी एक सेल्फी पॉइंट कह सकते हैं इसको। पर आपको जीवन में यहाँ से ज़्यादा शांति कहीं नहीं मिलेगी। ये तो पक्का है। स्ट्रेस फ्री माइंड रहेगा आपका। और इसलिए ये हम लोग बैठे ऊपरी हैं यहाँ क्षेत्र पर। है और ये संभवतः मेरे हिसाब से ये जंगल विभाग के अंडर में आता है, आइए क्योंकि थोड़ा सा बैरिकेटिंग ऊपर की चलते गई है। यहाँ पे कुछ बॉर्डर तो यहाँ वगैरह बैठा बनाए जाएगा। हुए हैं। आइए चलते हैं आगे। अब हम लोग इस पहाड़ी से नीचे उतर रहे हैं। बहुत ही मज़ा आया यहाँ पे, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अब यहाँ से एक बार उतरेंगे, फिर देखते हैं यहाँ से उतरने में कितना समय लगता है। नहीं, उतरने में समय तो मेरे हिसाब से नहीं लगना चाहिए, क्योंकि जब हम आए थे तो हम रास्तों से अनजान थे, पर अभी कुछ रास्तों का आइडिया हम लोगों ने रास्ते में अपना टाइम कुछ कितना लगता है ये क्रॉस भी देखना है। बना दिया है। और चलिए। चलिए देखते हैं, नीचे उतरते हैं हम लोग। ये आप देख सकते हैं यहाँ पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। ये नारियल का खोल है और इस नारियल के खोल में ये जड़ से पानी जो आ रहा है, इसे भर के ही यहाँ पे पीने का तरीका है, और कोई तरीका नहीं है। ये देखिए ये पानी कितना साफ और स्वच्छ है। अब इससे मैं पी के बताता हूँ, जो कि प्योर आरओ वाटर जैसा है। हमारे दीपांशु भाई भी पानी पी रहे हैं जंगलों का सेवन। ये देखिए नारियल के खोल से, और ये टपकता हुआ पानी ऊपर से आ रहा है सीधे। और यहाँ पे यही पानी ही पीना है। और मैं आपको बता दूँ बड़ी हम लोग प्रकृति को यहाँ पर बिस्लेरी की बोतल लाकर और सारी बोतल लाकर यहाँ पर कचरा फैलाने के पक्ष में नहीं है। देखिए पता नहीं कितनी बीमारियाँ इससे दूर हो जाती हैं इन पानियों से। प्राकृतिक तरीके का पानी पीते हैं हम लोग। होना चाहिए आपके, तो हम लोग के पास कोई हथियार था नहीं, तो ऐसे पत्थर आप एक उठा सकते हैं और ऐसे एक गमछे में हम ये बांध लेंगे, ताकि अगर कोई समस्या फंसती है तो ये हमारे पास भी एक हथियार के तौर पे यूज़ हो पाता है। क्योंकि अब जंगल हम लोग खतरे से खाली नहीं, क्योंकि नीचे हम लोग चलने वाले और हैं। शाम भी हो रही है। चलिए क्या अब हम लोग यहाँ से नीचे उतर रहे हैं, जंगलों के बीच से। दीपांशु भाई पीछे हैं मेरे साथ। अभी तक कैमरा उनके हाथों में था, लेकिन कुछ देर के लिए मेरे पास है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत ही शांति के साथ यहाँ से उतरना है। रास्ता देख रहे हैं आप। और अभी हमें कुछ जानवरों की आवाज़ें भी सुनाई दे रही है, जो कि अगर आप ध्यान से सुनें। चुप रहो, कुछ सुनाई दे रहा है आवाज़। हाँ, आराम से चलना। पिन ड्रॉप साइलेंट है यहाँ पे, बिल्कुल सन्नाटा। और जंगली जानवरों की आवाज़ यहाँ पर आ रही है हमें बीच धीमे-धीमे। बीच में हम लोगों को ऐसी आवाज़ें भी सुनाई दे रही हैं। और हम लोग तो यही कहेंगे जितनी जल्दी हो सके हमें यहाँ से निकलना चाहिए अब, पत्थर की तरह क्योंकि शाम का वक्त हो गया है और जंगली जानवर भी अपने रात के शिकार के लिए यहाँ निकलते हैं। जितनी जल्दी हो सके हमें यहाँ से निकलना चाहिए अब, कोशिश करें कि 3 दिन पहले यहाँ से वापसी ले ले। वापसी ले लेना चाहिए।